डेली 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 हम काम के लिए तरसते थे, लेकिन आज आप लोग क्या करते हो? अगर डाउनलाइन फोन करते हैं, सर हेलो सर, वेयर आर यू सर, वन फॉलो सर प्लीज सर, आप क्या करते हो? फोन उठाते नहीं, या तो फोन उठा के पिक करके बोलते मेरा थोड़ा काम है, आई एम बिजी, बाद में जाऊंगा। समझ में आ रहा है? या तो कोई लीडर्स फोन उठाते ही नहीं, या तो डाउनलाइन भी ऑफलाइन कल करेगा, कहां हो, चलो चलते हैं, प्लान करेंगे, फॉलो करेंगे, डाउनलाइन फोन नहीं उठाएगा। सीनियर बुलाएगा, भाई ट्रेनिंग हो रहा है, आ जाओ, कम क्या रंडी है कि नहीं? लेकिन डाउनलाइन बोला नहीं, दूसरा काम है। समझ में आ रहा है? ऑफलाइन अगर डाउनलाइन को थोड़ा बहुत बोलता है कि भाई ये कर लो, इस टाइप का करो, फॉलो द सिस्टम, मैं आपका साथ में हूं, मैं आपको हेल्प करूंगा। डाउनलाइन ऑफलाइन झगड़ा, समझ में आ रहा है? वो मुझे ऐसा क्यों बोला, वो मुझे ऐसा क्यों बोला, झगड़ा। तो इस टाइप का अगर एटीट्यूड आप लोग रखोगे तो फिर काम में आपको सफलता नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप लोग इस बिजनेस में ज्वाइनिंग किए हो और इस बिजनेस के माध्यम से आपका फ्यूचर अच्छा करना चाहते हो, एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए, सक्सेस सफलता चाहिए, तो फिर 2 से 3 साल 2-3 इयर्स आप लोग थोड़ा सा बैठ के काम करना पड़ेगा, राइट? यू शुड हैव लेवल। थैंक यू। जिंदगी बड़ा है, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। ये लाइफ का दौरान, ये समय का दौरान, लाइफ इज फुल ऑफ, मतलब एक सेट ऑफ टाइम, आपका लाइफ एक सेट ऑफ टाइम ना, टाइम का सेट है ना, कहीं 50 साल बचता है, कहीं 60 साल बचता है, कहीं 70 साल बचता है। तो इस समय का दौरान कई पोर बन जाता है, करोड़पति बनता है, और कई अमीर बन के करोड़पति बन जाता है। तो टाइम का यूटिलाइजेशन सीखो। यही 2 साल 3 साल 4 साल का दौरान मैं अगर यहाँ पे 5 करोड़ कमा लिया हूँ, लेकिन यहीं पे शायद ऐसे भी कुछ लोग बैठे होंगे जिनका 2 साल 1 साल भी कंप्लीट हो गया होगा, आज भी वो वही सिल्वर या गोल्ड में पड़ा होगा। समझ में आ रहा है? रीजन ये है कि आप थोड़ा सा आलसी हो गए हो, लेजी हो गए हो, लेजी, कामचोर बन गए हो। आज देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है। आज सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं? yes, सुबह उठोगे, मॉर्निंग वेकअप, क्या पी रहा है? चाय, टी, हमारा कंपनी में अवेलेबल है? है तो उसके बाद फिर क्या करोगे? फ्रेश होने के लिए जाओगे, पेस्ट है, फेस वॉश है, साबुन, सोप, शैम्पू, कंडीशनर वगैरह है, नहाओगे, फ्रेश होके आगे, फिर क्या करोगे? थोड़ा क्रीम लगा के चिकन चकन होगे, तैयार होगे, है कि नहीं? है हमारा साथ में? यस सर। फेयरनेस क्रीम, डे क्रीम, नाइट क्रीम, क्या क्या सब चीज है, फेशियल किट्स, है कि नहीं? क्या क्या डायमंड किट, पर्ल किट, क्या क्या सब, गोल्ड किट, क्या क्या सब है। समझ में आ रहा है? यस। डू यू अंडरस्टैंड? यस। फिर उसका बाद आप खाओगे, लाइक टिफिन के लिए यहाँ पे काजू, किशमिश, आलमंड, क्या क्या चीज नहीं है बताइए, सब अवेलेबल है ना? यस। फिर उसके बाद आप मान लीजिए बाहर जाओगे प्लान खत्म करने के लिए, अपना काम धाम करने के लिए, और सब पहनने के लिए साड़ी, सलवार सूट, जीन्स सूट, ट्रैक सूट, ट्राउजर, बनियान, टी शर्ट, कितना सर्विस आइटम्स हमारे साथ अवेलेबल है? यस सर। सूट, बेल्ट, पर्स, सारी चीज है, क्या नहीं है बताइए? जूता, बेल्ट, पर्स सब है कि नहीं? आज ये सारी चीजें हमारे साथ में अवेलेबल हो चुका है। फिर उसके बाद मान लीजिए नॉन लंच करोगे, उसका भी व्यवस्था कंपनी ने किया है, अच्छा खाओगे तो बिरयानी, राइस, क्या सारी
बासमती राइस अवेलेबल है और कई सारे ग्रोसरी आइटम्स में अवेलेबल है आप लोग के लिए, आपका खाना अच्छा बनेगा के राइट। फिर कहीं काम करते करते थक जाओगे, रीनूड है, च्यवनप्राश है, कोरोना को नजर में रखते हुए विटामिन सी है, स्पिरुलिना है, काढ़ा भी बनाया गया है, कंपनी काढ़ा भी अवेलेबल किया आप लोग के लिए। कई सारे प्रोटीनियस चीजें मतलब न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हमारे साथ में अवेलेबल है, ब्रांड बूस्टर, नन्नी, एलोवेरा, अमला तुलसी, है कि नहीं? यस। फिर अभी ठंड का समय को नजर में रखकर कंपनी ने आप लोग के लिए कंबल, बेडशीट, जैकेट्स क्या क्या चीज अवेलेबल नहीं किया बताइए, सब है कि नहीं? यस। इसका बावजूद भी आज हम मायूस होकर बैठे हैं, आज हम लेजी होकर बैठे हैं, आज हम काम करने के लिए डरते हैं, आज हम लोगों को मिलने के लिए डरते हैं, लोग बोलने में शर्माते हैं, बोलते नहीं, डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, नहीं 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 मैं बोल नहीं पाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो डर किस बात का है, किस चीज के लिए डरते हो आप? सामने वाले कितना बड़ा व्यक्ति भी हो, क्या हो गया, आपसे वो एजुकेशन में बड़ा होगा, आपसे वो अभी का इंस्टेंट इनकम क्षेत्र में वो बड़ा होगा, लेकिन उनका पास जो अपॉर्चुनिटी है और आपका पास जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी को तुलना करोगे वो डाउन होगा, है कि नहीं? बता रहे थे ना आज पंचानन पालसा कि कई किस्म का नौकरी देख लो, कई किस्म का ट्रेडिशनल काम देख लो, सबसे बेस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का काम। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपका प्रोफेशन बड़ा है। समझ में आ रहा है? आपका प्रोफेशन बड़ा है, क्योंकि हम ऐसे तीसरे कंपनी का साथ काम नहीं कर रहे, हम किसका साथ काम कर रहे हैं? आज इंडिया का नंबर 1 कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, जिनका एवरेज टर्नओवर पिछले साल हर किसी इंडियन कंपनी से ज्यादा था। समझ में आ रहा है? तो हम इंडिया का नंबर 1 कंपनी का हिस्सा है, हम इंडिया का नंबर 1 कंपनी का साथ मिल के काम कर रहे हैं, नंबर 1 कंपनी का एसोसिएट्स है, तो डर किस बात का है, शर्म किस बात का है? आप देखो आपका अगल बगल में, आजू बाजू में, उड़ीसा में आपका नायवर से कुछ होंगे लोग, जिन लोगों ने बाहर में जाके काम धाम करते हैं, जाके विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में, गोवा, सूरत, कहां दिल्ली, बेंगलोर, कहां सब काम करते हैं। क्या काम करते हैं? छोटा मोटा भी प्राइवेट कंपनियों में, कोई सॉमिल में, कोई टाइल फैक्ट्री में, कोई दूसरा कोई ऐसा होटल्स वगैरह में काम करते हैं, देखे हो कि नहीं? लेकिन वो लोग जब गांव आते हैं, कभी नजर की वो लोग कैसे ड्रेसिंग में आते हो, वहां पे जाके सारा प्लेट क्या उठा रहा होगा, तो क्या ऐसे छोटा मोटा काम कर रहा होगा, लेकिन जब अपना काम आता है ना, पूरा सूट बूट कोट का साथ एकदम चलता है, एकदम बाजा नहीं, लेकिन नहीं लगे हो, तो आप लोग क्या उससे भी छूटे होगा, उससे भी छूटे हो? अगर वो लोग अपना आपको इतना बढ़िया ड्रेसिंग में रख पाते हैं, क्या अच्छा से लोग चलते, कैसे बोलते हैं, आप लोग सुने कि नहीं सुने? उनका बोलने का स्टाइल हीरो जैसा बोलते हैं एकदम, पूरा 504 वाले में क्या क्या सब पहन लेते हैं, धोती वगैरह, माथा भी कोई बात नहीं, पितौल का भी वो चलेगा, चश्मा बसना चाहे 50 रुपए का भी वो कोई बात नहीं, ऐसे पहनते हैं, ऐसे करके एकदम चलते हैं हीरो जैसा, देखो कि नहीं देखो? लेकिन हमारा एसोसिएट लोग, आप लोग यू क्या करते हो? किसी के पास प्लान लेके जाते हो, कोई पुराना छोटा फटा बैग का साथ जाते हो, कोई मेरा डाटी ड्रेस पहन के जाते हो, क्यों? आप लोग स्टाइल मारना आप लोग आता नहीं ना, अच्छा पहनना आपको पसंद नहीं? अच्छा पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो लोग कोई छोटा से बेनामी कंपनी में काम करते हुए आके अपना छाट दिखाते हैं, भाव दिखाते हैं, और आप लोग इंडिया का नंबर 1 कंपनी का हिस्सा बनते हुए, नंबर 1 कंपनी का एसोसिएट बनते हुए आप लोग डरपोक बन जाते हो, डर जाते हो।
सहन करते हो। क्यों? वाई हिंदू को वाई समझ में आ रहा है? तो आज से हम ठान के जाएंगे, मान के जाएंगे कि चाहे वो सामने वाले ड्यूटी दे या ना दे कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा साला शेर जैसा। समझ में आ रहा है? वो चाहे डॉक्टर हो, वो चाहे इंजीनियर हो, वो चाहे प्रोफेसर हो, तो क्या हो गया? वो उनके लिए, मेरे लिए तो नहीं है ना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप देखे हो कभी एक डॉक्टर उनका बेटा को डॉक्टर बना पाएगा? कोई गारंटी है? एक इंजीनियर उनका बेटा को इंजीनियर बना पाएगा? गारंटी है? या तो फिर आप ऐसे को भी देखे हो कि नेटवर्कर लोग, जैसे कि मैं मान लीजिए आज डायमंड में यहाँ पे कोई ऐसे नेटवर्कर हो जाके डॉक्टरी करते हैं या तो इंजीनियरिंग करते हैं या तो जाके पढ़ाते लोग। लेकिन हमारा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप पक्का देखोगे, सुनेंगे कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे इंजीनियर्स, कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे प्रोफेसर, किस्म किस्म का लोगों ने आके यहाँ पे काम करते हैं। सही है कि नहीं? इसलिए आप तो पहले खुद ही गर्व महसूस किया करो कि मैं आज इंडिया का नंबर 1 कंपनी का हिस्सा हूं। मेरा काम अच्छा है, मेरा भारत अच्छा होगा, चाहे सुने ना सुने कोई बात नहीं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं और मैं अच्छा काम करने का नाते सबको बोलूंगा, सबका घर पहुंचूंगा, सबको मेरा इंफॉर्मेशन दूंगा, कोई शर्म नहीं करूंगा। समझ में आए? डरोगे आज के बाद? शर्माओगे? पीछे हट जाओगे? पिछले कई दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि वीकली हमारा कंपनी ने लोगों को जो 2 लाख का बैरियर था उसको तोड़ के यहाँ पे लोगों ने वीकली पे मतलब वीकली बेसिस में 1 करोड़ तक भी कमाए हैं। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ इस टाइप का यहाँ पे कमाई हुआ था लोगों का एक हफ्ता में, 1 वीक में। क्या आप कमाना नहीं चाहते हो? आप यहाँ पे सक्सेसफुल पर्सन बनना नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? तो फिर थोड़ा सा अपना हैबिट्स में परिवर्तन लाओ। You should change your habits fast। हैबिट को चेंज करना सीखो। आप याद करो जब आप स्टूडेंट थे, क्या करते थे हम उस टाइम? हम रूटीन बनाते थे। सुबह उठूंगा तो मैं पहले हिस्ट्री पढ़ूंगा, अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे पापा वहां उठा देते हैं, पेरेंट्स उठा देते हैं, उधर पढ़ और हम रूटीन बना देते थे कि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जब पढ़ेंगे वो याद रह जाएगा, तो उस टाइम हम हिस्ट्री पढ़ेंगे या ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर रूटीन क्या है, सुबह हो जाएगा तो मैं मैथ करूंगा, मैथ। उसके बाद मैं ट्यूशन चले जाऊंगा पढ़ने के लिए, मैथ ट्यूशन या इंग्लिश ट्यूशन या साइंस ट्यूशन। फिर वहां पे आने के बाद फिर खाना पीना खा के स्कूल जाऊंगा, रूटीन। समझ में आ रहा है? तो होता था क्या, एक रूटीन का साथ हम हमारा जिंदगी को चलाते थे, सो दैट डे बाय डे हम लोगों का इंप्रूवमेंट होता था। क्लास 1 से क्लास 2 हुआ, क्लास 2 से क्लास 3 हुआ, क्लास 4 5 8 9 10 ऐसे होते हम आज एजुकेटेड बन गए। राइट? आप लोग भी अपना जिंदगी में भी ऐसे कुछ हैबिट्स बना के रखे हो। सुबह उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं, फिर जो शेड्यूल हमारा होता है रूटीन वाइज हम काम करते हैं। सही बात है? ये सब नो? तो इस बिजनेस में भी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे हैबिट्स अपना हैबिट्स में जोड़ना चाहिए, कुछ ऐसे रूल अपना हैबिट्स में डालना चाहिए। जैसे कि हम लोग उस टाइम डाले थे 2012 में, मैं मेरा हैबिट्स में ये रूल डाला था कि डेली मैं कम से कम 5 व्यक्ति को मिलूंगा। 5 अकड़े 2 3 4 5 तो डेली I will person
मैं मीट करता था, मैं जाके मिलता था। समझ में आ रहा है? वो चाहे 5 का 5 9 बोले, कई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर 5% को मिलने के लिए जाता था। समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं देखता था कि वो 5 का 5 मुझे नो बोल दिए, ना बोल दिए, कोई पैसा नहीं दिए, डबल क्या डबल नहीं दिए, है कि नहीं? कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं मेरा रूल बना दिया था कि चाहे वो लोग पैसा दे या ना दे, वो लोग डिटेल दे या ना दे, वो लोग मुझे मेरा पीठ का पीछे कितना बात बोले या ना बोले, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे या मुझे गाली दे, कोई बात नहीं, मैं फिर से नेक्स्ट जस्ट पे उठ जाऊंगा, फिर 5 व्यक्ति को मिलने के लिए चले जाऊंगा। समझ में आ रहा है? ये मेरा डेली रूटीन में मैं जोड़ दिया था, जिसका चलते हुआ क्या, ना नो मिलने के बावजूद भी मैं कभी परेशान नहीं होता था। क्या लग रहा है खाली आप ही लोगों को नो मिल रहा है और हमको नो नहीं मिला है? हमको भी नो मिला है, इनको भी नो मिला है, सबको नो मिला है। लेकिन हम नो को हमारा शरीर में टच करने नहीं दिए। टच तो होता था, ज्यादा दिन तक बैठने नहीं दिए। समझ में आ रहा है? क्या हमको नाराजगी नहीं आता था? क्या हम गुस्सा नहीं होते थे? क्या हम सीनियर का ऊपर अभिमान नहीं करते थे? क्या हम काम में कठिनाई नहीं दिखता था? सब आता था। हम इंसान है, ये सारे चीजें आएगा। बात ये है, जब नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी, दुनिया में हर किस्म का एनर्जी है, और हम जब दुनिया में जीते हैं तो वो सारी एनर्जी हमारे पास आता है, टच करता है। जो एजुकेटेड है वो क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी आएगा, टच करेगा, लेकिन वो उसको छाड़ देगा। और हम वही किए थे, जिसका चलते लाखों नो आया, हजारों नो आया, हमारा कोई परवाह नहीं हुआ, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा। हम हमारा काम में फोकस करते गए, वर्क ओरिएंटेड रहे, डेली 5 वक्त को वैसे ही मिलते चलेंगे। पहला दिन बिल्कुल नो ही आ गया, कोई बात नहीं, दूसरा दिन भी नो, तीसरा दिन भी नो, चौथा दिन एक यस मिला, फिफ्थ डे फिर से नो, सिक्स्थ डे एक यस आया, सेवेंथ डे 2 यस आया, नाइन्थ डे और 2 यस आया। ऐसे ही नो यस मिलते नो को क्या किया, आउट, बचा कौन, आप ही लोग। यस और अगर आप लोग नो का बारे में सोचते रहोगे तो नो आपको परेशान कर देगा। समझ में आ रहा है? नो आपको टेंशन दे देगा, आप काम नहीं कर पाओगे, छोड़ दोगे। तो इसलिए दोस्त, जो सिस्टम आप लोग के लिए है, जो सीनियर्स आपका साथ में, उनका साथ देते रहिए, चलते रहिए। नो भी आएगा, यस भी आएगा, काम कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, कोई टेंशन नहीं। कोर्स कंप्लीट करो, 2 साल 3 साल 4 साल का सिस्टम जैसे बोला है, थोड़ा बहुत सुनते चले जाओ, देखो काम भी धीरे धीरे होते हुए बनते चले जाएगा, और एक समय के बाद आप लोग भी ना वहां से यहाँ आओगे, यहाँ से यहाँ आओगे। तो अपना आदतों को चेंज करोगे पक्का? तो जो बात मैं कर रहा था, देखिए कि आज हमारे साथ कई किस्म का प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक जो प्रोडक्ट्स हमारे साथ में है, यू शुड हैव टू चेंज योर हैबिट्स नाउ, टिल नाउ। आज से हम हमारा हैबिट्स को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। जो प्रोडक्ट हमारा दुकान में है, जो प्रोडक्ट्स हमारा पास अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट्स हम आज का बाद दुकान से बाहर, दुकान से नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? कहां से लेंगे? सेक्शन से। मुझे बताइए, आप सब अपना बगल वाले चाचा का दुकान से आज तक खरीदते थे, मामा को दुकान से खरीदते थे राशन सामान जो भी दुकान, या तो फिर वो जो बगल वाले पड़ोसी का दुकान से खरीदते थे। आपको मिला क्या है बताइए? कुछ मिला है? नहीं। इतना बड़ा कोरोना महामारी आया,
वो बगल वाले पड़ोसी वाले या तो आपका मामा चाचा जिनका दुकान से आप पिछले 5 साल से 10 साल से 15 साल से राशन खरीद के खाते थे, सामान खरीदते थे, वो एक दिन का राशन आपको फ्री में दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है। लेकिन आज हमारा सबने आपके लिए ये व्यवस्था भी कर दिया कि अगर आप कंटिन्यू 5 महीना 5 मंथ अगर सेल्फ से रहते हो, 6th मंथ एक दिन का नहीं, पूरा का 30 दिन का 31 दिन का 1 महीना का राशन आपको फ्री देगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मार्क हम आज वो जो मामा का दुकान या तो वो जो चाचा का दुकान क्यों छोड़ेंगे, सेल्फ से क्यों लेंगे? वो जो चाचा का दुकान, मामा का दुकान, पड़ोसी का दुकान जहां से हम कई दिनों से सामान लेते थे, खरीदते थे, आज हम क्यों छोड़ेंगे? आज हम सेल्फ से क्यों सामान लेंगे? इसलिए लेंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्टेंट इनकम मिलेगा। समझ आ रहा है? आपका इनकम मल्टीप्लाई होगा, इनकम रीजनरेट कर पाओगे बार 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 बार। आपका नेटवर्क, आपका टीम में स्टेबिलिटी आएगा, कोई इधर उधर भागेंगे नहीं, आपका रिकॉग्निशन बढ़ाने में भी मदद करेगा। आइए एक एक पॉइंट जानते हैं। पहले इंस्टेंट इनकम। आज तक आप जब शोरूम जाते हो या तो कोई ऐसे मॉल वगैरह जाते हो, जितना प्राइस धारी होता है आप लेके आ जाते हो ना, उसका आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलता है क्या? पॉलिथीन मिलता है, वो भी पैसा हो गया आजकल, वो भी फ्री नहीं है आजकल, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे हमारा सेल्फ शॉप में क्या क्या है कि अगर आप सेल्फ शॉप में शॉपिंग करते हो, आपको सामान तो मिला, सामान का साथ साथ आप चाहोगे तो सामान का माध्यम से पैसा भी कमा पाओगे। समझ में आ रहा है? कैसे कमाओगे? ना मान लीजिए आप लेके आ गए नन्नी, आप लेके आ गए आंवला तुलसी, आप लेके आ गए पेस्ट साबुन वगैरह, उसको लाके आप अगर किसी को रीसेल कर दिए, बेच दिए, रिटेल कर दिए, तो आपको अप टू 35% तक बेनिफिट तुरंत मिल जाएगा, इंस्टेंट। आप लेके आओगे नॉनी मान लीजिए 800 रुपया में, 900 रुपया में, बेच दोगे 1200 रुपया में, उसका ऊपर लिखा हुआ ना एमआरपी एंड एसएसपी, आपको सेल्फ प्राइस में मिलेगा। आप लाओगे 850 रुपया में, बेच दोगे एमआरपी में 1200 रुपया में, कितना मिला? 350 रुपया, 400 रुपया। इस प्रकार का हर एक आइटम का ऊपर एसएसपी एमआरपी लिखा हुआ है। आप सेल्फ प्राइस से लेके आओगे सस्ता में, कम दाम में, लाके आप खुद भी यूज करो या तो फिर दूसरों को बेच दो। अगर बेच दिए, सेल कर दिए, तो इंस्टेंट आपको इनकम मिल जाएगा। ना आपको ईसीएस करना पड़ेगा, ना आपको 7 दिन तक रुकना पड़ेगा कब कंपनी मेरा अकाउंट में पैसा भेजेगा। ऐसा है क्या? नो। बेचोगे इंस्टेंट पैसा मिलेगा, हार्ड कैश, है कि नहीं? आज आपको यहाँ पे आए हो, कितना चंदा देके आए हो? टिकट वैल्यू कितना है? 200 रुपया। और भी कोई सर लोग आपका टीम में है जिन लोगों को आपको नहीं ला पाए हो, क्यों? वो लोग थोड़ा कंजूसी किए, नहीं मेरे पास डबल है, पैसा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, है कि नहीं? ऐसे कई सारे लोग होते हैं ना टीम में, पैसा नहीं होने के कारण आते नहीं, खर्चा हो जाएगा सोच के चलो भुवनेश्वर जाएंगे मीटिंग है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपको इंस्टेंट इनकम मिलने का प्रबंध यहाँ पे कंपनी कर दिया, आपको भुवनेश्वर जाना है, तो हमारा मीटिंग हो रहा है, 200 रुपया लगेगा, 300 रुपया लगेगा, एक नन्नी खरीद के बेच तो मिल गया 400 रुपया, टेंशन फ्री। कई सारे लोग होते हैं घर से निकलते नहीं, क्यों? क्योंकि बाइक में ना पेट्रोल डालने के लिए तो पेट्रोल चाहिए ना, चलाने के लिए पैसा है नहीं, तो खरीद लो सबका सामान और बेच दो, प्रॉफिट रख लो, आपका पेट्रोल का पैसा भी उड़ जाएगा, पॉकेट मनी मिल जाएगा जाना आना खर्चा करने के लिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये अपॉर्चुनिटी हमारा जमाने में नहीं था, जिसका चलते उस समय में कई सारे लोग काम करने की इच्छा रहने का बावजूद भी पैसा का अभाव में ना चुपचाप बैठ गए थे, दूसरा कंसेप्ट में चले गए थे, प्रॉब्लम होते गए। लेकिन आज आप लोग के पास इंस्टेंट इनकम का प्रबंध है, आप लोग चाहोगे तो तुरंत सबसे सामान में आगे बेच के। बहुत सारे हमारे नेटवर्क में लोगों ने क्या किए हैं, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल वगैरह या तो दुकानदार वगैरह के सेटिंग कर दिए हैं,
समझ में आ रहा है? टूथपेस्ट खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, शैम्पू खरीदते हैं और धूपकाठी खरीदते हैं और घी खरीदते हैं और ला के दुकानदार को दे देते हैं और बेचता है दुकानदार, प्रॉफिट इनको मिलता है। समझ में आ रहा है? नॉनी खरीदते हैं, आंवला तुलसी खरीदते हैं, डाइवा केयर खरीदते हैं, कॉफ केयर खरीदते हैं, लिबो केयर खरीदते हैं और जिनका घर में सब इससे इस टाइप का कुछ डिजीज मिलता है आप लोगों को, और लोगों को दे देते हैं, बेच देते हैं, तुरंत पैसा मिलता है। तो जो चीजें उस जमाने में हमारा साथ में नहीं हो रहा था, हमको एक फैसिलिटी नहीं मिल जाता, आज आपको के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। यस। और डरोगे? आने के लिए, पैसा देने के लिए कंजूसी करोगे? कितना पैसा चाहिए? सेल करो, कमाओ। राइट? यस। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे लेवलिंग कम मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे लेवल चेंज करोगे, थ्रेशर से सिल्वर में ब्रोंज बनोगे, सिल्वर बनोगे, हर एक लेवल में कंपनी ने आपको लमसम अमाउंट देगा। गोल्ड बनोगे, पर्ल बनोगे, जो भी बनोगे, प्लैटिनम बनोगे, जो भी बनोगे, हर एक लेवल में रीसेल में जो आपका रिकॉग्निशन चेंज होगा, आपको पैसा मिलेगा। पिछले बार हमारा ब्रोंज लोगों को मिला 5000 करके, सिल्वर को थोड़ा ज्यादा, हम लोग को तो बहुत ज्यादा मिला था। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, कार फंड मिलेगा, ट्रैवल फंड मिलेगा। आप जो घूम रहे हो, बाइक के लिए पेट्रोल डालने के लिए पैसा चाहिए ना, रीसेल में ना बन जाओ सिल्वर, आपको कार फंड मिलेगा। समझ में आ रहा है? yes. तो ये सारे चीजें आपको के लिए अवेलेबल है जो हमारे जमाने में नहीं था। तो अगर हम सेप्सॉप का दुकान से मार्केटिंग करना शुरू करते हैं, अगर हम बगल वाला पड़ोसी वाला दुकान को रिजेक्ट कर देते हैं, अगर हम मामा का दुकान को रिजेक्ट करते हैं, चाचा का दुकान को रिजेक्ट करते हैं, सेप्सॉप से खरीदारी शुरू करते हैं, हमको ये सारी बेनिफिट्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट, आपको कर्पस फंड मिलेगा। कर्पस फंड एक अनोखा इनकम होता है। अनोखा इनकम क्या है? जैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति मेहनत करके रुक के सीनियर का गाली भी सुनना पड़े, सुनकर यहाँ पे रुक के एक बार डायमंड बन गया। समझ में आ रहा है? यस। अगर आप यहाँ पे एक बार डायमंड बन जाओगे, मान के चलो हर महीना कुछ ऐसा अनडिस्ट्रीब्यूटेड फंड रहता है, लेवल फंड, कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड फंड रहता है जो डायमंड एंड अबव लोगों को मिलता है। समझ में आ रहा है? वन टाइप ऑफ पेंशन, जैसे हम नौकरी करते थे ना, रेलवे जॉब में रहता, मेरे को मंथली सैलरी मिलता था, इस टाइप का यहाँ पे आपका नौकरी लग जाएगा। मान के चलो हर महीने आपको कुछ ना कुछ सैलरी मिलेगा। समझ में आ रहा है? लोग नौकरी करने के लिए कितना मेहनत करते हैं, 18 साल 20 साल 22 साल तक पढ़ाई करते हैं, उसका बाद भी कहानी खत्म नहीं होता है। इंटरव्यू देते हैं, एंट्रेंस देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, कितना सारी मेहनत का बाद जाके नौकरी मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? यहाँ पे सिर्फ 2-3 साल में अगर आप एक बार डायमंड बन जाओगे तो आपको उस टाइप का इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। और नौकरी ढूंढोगे? नौकरी तो यही पे डायमंड बन जाओ। 2 साल 3 साल का बात है। राइट? नेक्स्ट, जो मैं बोल रहा था कि चाचा का दुकान से 5 साल खाया, कोरोना का समय 5 साल तो दूर की बात, 1 साल तो दूर की बात, 1 महीना दूर की बात, 1 दिन के लिए भी मेरा घर में आलू 1 केजी भी लेके नहीं आया। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे सेप्सॉप को भरोसा किया, सेप्सॉप दुकान से मार्केटिंग शुरू किया, पहला महीना लिया, दूसरा महीना लिया, तीसरा महीना लिया, चौथा महीना लिया, 5th महीना लिया, हर महीना में जितना लिया एवरेज डाल दिया गया, महीना का जितना पड़ा 6th मंथ उतना फ्री। समझ में आ रहा है? सिर्फ 5 महीना में राशन खरीदा, उसका नतीजा ये है कंपनी ने मेरा परिवार का ख्याल रखा 6ठा महीना, बोला भाई 1 महीना का सामान मुझे दे दिया, मैं जितना अमाउंट का खरीदा था उतना अमाउंट का। मान लीजिए आप पहला महीना 5000 का खरीदे, फर्स्ट मंथ 5000 का खरीदे, जनवरी आ रहा है ना, फरवरी में भी आप मान लीजिए 5000 का खरीदे, 5000 का,
मार्च में 5000, अप्रैल में 5000, मई में 5000 का सामान खरीदे आप। एक घर में राशन पानी का हिसाब में 5-7 हजार 8 हजार से खर्चा होता है ना महीना में, होता है कि नहीं होता है? जैसे आप 5 हजार का सामान खरीदे हर महीना, तो 6ठा महीना जो जो सामान आप मंगाते थे, 6ठा महीना कंपनी ने आपको एक रिडीम कूपन दे देगा 5000 का। आप क्या करोगे? सामान सिलेक्ट कर लोगे, पैसा नहीं दोगे, कूपन डाल दोगे फ्री। तो कहां से मार्केटिंग करना चाहिए? चाचा का दुकान से, दादा का दुकान से, मामा का दुकान से, बगल वाला पड़ोसी का दुकान से, या तो फिर सबसे पक्का? और आज का बाद हम अगर बेस्ट करेंगे, कहां का बेस्ट? कोलगेट, क्लोजअप, सब का बेस्ट, राइट? आज के बाद हम नहाने का टाइम अगर शैम्पू करेंगे, कहां का शैम्पू होना चाहिए? साबुन कहां का होना चाहिए? क्रीम कहां का होना चाहिए? मैं कैसा लग रहा हूं? अच्छा लग रहा हूं? मैं सब का क्रीम लगाया। तो आज के बाद हम सब का दुकान को उठाएंगे, राइट? देखो लेडीज लोग, आप लोग का हस्बैंड लोग मार्केट जाते हैं, समझ में आ रहा है? आप इतना बड़ा बैग पकड़ाते हो, बैग लेके जाओ, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, पैसा देते हो बैंक से उठा के, एटीएम से उठा के, है कि नहीं? टेंशन। फिर वो जाके मार्केट में पता नहीं किसके साथ घूम रहा होगा, किसका बात कर रहा होगा, पता नहीं, है कि नहीं? पान गुटखा बीड़ी सिगरेट टांग लेता है, ले लेता है। आज का बात बोलोगे, आपको ना मैं और पैसा नहीं दूंगा, आपको मैं बैग नहीं पकड़ाऊंगा, बैग पकड़ाऊंगा। कौन सा बैग पकड़ाऊंगा? सेक्सो का फ्रॉक बैग। जिसमें क्या होगा? जिसमें आलू प्याज नहीं रहेगा, जिसमें रहेगा हमारा फोल्डर, जिसमें रहेगा हमारा इन्विटेशन पास, जिसमें रहेगा लैपटॉप, जिसमें रहेगा हमारा प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? यस। और दुकान जाने का जरूरत नहीं, मार्केट जाने का जरूरत नहीं, जाओ उनका पास प्लान देखा, जाओ उनका पास फॉलो कर, जाओ इनका पास रीला रीडी। समझ में आ रहा है? टेंशन नहीं मार्केटिंग का। मैं यहीं पे मेरा मोबाइल में www.सबसबindia.com फिर सर्च करूंगा सामान, फिर पे करूंगा, मेरा घर में सामान आके पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? पास का हस्बैंड लोगों को व्यवस्था करना प्लान फॉलो करना। समझ में आ रहा है? समझ में आया? कोई बात नहीं, सिनेमा जी समझा देगा बाद में, राइट? ओके नेक्स्ट। हाँ यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रो योर मनी प्लांट थ्रू सेल्फ ऑफ। ये क्या पेड़ है? मनी प्लांट। वहां पे खाली पैसा 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 देख रहे हो? हम लोग ना जब छोटा बच्चा थे ना, हम लोग पापा माँ को तंग करते थे, परेशान करते थे। पापा मुझे साइकिल चाहिए, पापा मुझे बैट बॉल चाहिए, पापा मुझे वो खेलना चाहिए, वो चाहिए, डॉल चाहिए। और पापा माँ कभी-कभी ना गुस्सा होकर बोलते थे, क्या मैं पेड़ का, क्या मैं पैसा का पेड़ लगाया हूं क्या? लाके दे दूंगा। समझ में आ रहा है? लेकिन आज सचमुच आप लोग अपना बच्चा पे बोलोगे, जब आपका बच्चा आपका पास आके रोएगा, मांगेगा कि मामा मामा मुझे बैट चाहिए, बॉल चाहिए, मैं खेलूंगा, पापा पापा मुझे साइकिल चाहिए, बोलोगे एक मिनट वेट करो, मैं जा रहा हूं। जाओगे सब का मतलब सब और क्यों होंगे? तो आप लोग सब कर रहे हो ना, यानी कि आपका घर में आप पैसा का पेड़ लगा रहे हो। थोड़ा सा पानी डाल दो, ज्यादा थोड़ा सा दे दो। यस, थैंक यू। थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा देखभाल कर लो, इसका बड़ा होने दो, बड़ा हो जाएगा ना। जब आपका पापा हो, आपका बेटा हो, आपका बच्चा हो, कोई भी बोलेगा ना मेरे को ये चाहिए, आप टेंशन नहीं होगे, जाओगे थोड़ा सा हिला दोगे, पैसा गिरेगा, उठा के ले लो। समझ में आया? यस। ये पेड़ को पहले बड़ा कर दो, डायमंड बन जाओ, डायमंड। समझ में आया? कितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, आपका अकाउंट खाली नहीं होगा।
समझ में आया? सेप्सॉप क्यों करना चाहिए पता चला? सेप्सॉप का दुकान से क्यों सामान लेना चाहिए पता चला? तो आज के बाद कहां से सामान खरीदेंगे? सेप्सॉप। हमारा घर में जब हल्दी यूज करेंगे कहां का होना चाहिए? सेप्सॉप। मिर्चा पाउडर यूज करके कहां का होना चाहिए? सेप्सॉप। किचन का जितना सारी सामान हमारे पास अवेलेबल है वो कहां का होना चाहिए? सेप्सॉप। ना फिर जाके बोलोगे नहीं 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 मैं रुचि के यूज करूंगा, बोलोगे? बोलोगे? कितना है गोल्ड एंड अबव बैठे हो हाथ उठाइए पैसा गोल्ड पर लो। जितना सारे गोल्ड पर लो आप तो हो ना, आप लोग डाउनलाइन का घर में घुसना, जाके घुस जाना घर में। कहां घुसना? किचन में जाके देखो कहां का हल्दी पाउडर, कहां का जीरा, कहां का मिर्चा यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर बाहर के यूज कर रहे हो ना तो तेरा एटीएम दे, तेरा एटीएम दे, एटीएम का, और वहीं पर बैठ के ना टिक टक करके बुकिंग करोगे सब सारे पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? और टेंशन नहीं, गोल्ड पाउडर टोपालियों का घर में श्रीनिवास जी घुसेगा, ठीक है? वो आप लोग का घर में घुसेगा, आप लोग का बाथरूम में घुसेगा, देखा कहां का शैम्पू है, कहां का साबुन है। समझ में आ रहा है? और कोई बात नहीं, आप सारे लोग मिलकर ये सारे लोग का घर में घुसा, देखो कहां का ये यूज कर रहा है, राइट? आप मेरा बैग देखोगे कि मेरा बैग में ना सब का सामान पड़ा है, मैं यूज करता हूं। महांत सर का बैग जाके देखो, वो भी सब का यूज करते हैं, देखो किसका बैग में जाके। So you should change your habit from today. कल तक हम क्या कर रहे थे छोड़ो, लेकिन आज का बाद अगर हम खाएंगे तो सेप्सॉप का, पहनेंगे तो सेप्सॉप का, और बोलेंगे तो सेप्सॉप का। ना राहुल गांधी का बोलेंगे, राहुल गांधी सोनिया गांधी का बोलेंगे, बोलेंगे तो सेप्सॉप का बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो। श्रीनिवास जी लास्ट में इन लोगों को थोड़ा ट्रांसलेट करके समझा देना, ठीक है? और यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल आज का बाद हर एक ब्रोंज एंड अबव, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, रुपाल लोग आप लोग हर महीना आपका घर का राशन पानी सेप्सॉप से लेना आदत में डाल दो। सारे लोग आप लोग जो सामान हमारे पास में अवेलेबल है वो सारे चीज आप लोग सेप्सॉप से लिया करो। यहाँ पे देखो सिक्योर योर फ्यूचर विद सेप्सॉप। सेप्सॉप ये सारे चीज आपको देता है, नेटवर्क में स्टेबिलिटी देता है, इंस्टेंट इनकम देकर यहाँ पे हर एक व्यक्ति लेवल जब चलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग का टीम में कई सारे लोग दूसरा कॉन्सेप्ट में निकल जाते हैं ना, 2500 वाला कॉन्सेप्ट में, 700 वाला कॉन्सेप्ट में निकल जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप ब्रोंज बन जाओगे आपको लमसम अमाउंट ऑफ टू मिलेगा। जैसे ही आप सिल्वर बनोगे आपको लमसम अमाउंट ऑफ टू मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पे प्लैटिनम बनोगे, गोल्ड बनोगे, पर्ल बनोगे, हर एक लेवल में आपको लेवल इनकम एंड कार फंड मिलेगा। तो जो फ्रेशर है वो चाहेगा कि इसमें ब्रोंज बनो। तो जो फ्रेशर है वो चाहेगा मैं ब्रोंज बनूं, जो ब्रोंज है वो चाहेगा कि इसमें सिल्वर बनूं क्योंकि मेरे को लेवल इनकम मिलेगा। जो सिल्वर है वो चाहेगा कि इसमें प्लैटिनम बनूं, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? यस। या दूसरा कंपनी में भागेगा? और हर कोई चाहिए कैसे ही भी हो मेरे को 2 साल लगे, 3 साल लगे, सीनियर से गाली सुनना पड़े, सुन लूंगा बोले, लेकिन मैं डायमंड बनूंगा क्योंकि मेरे को पेंशन मिलेगा। पेंशन समझ में आ रहा है? क्या मिलेगा? पेंशन। तो बिना डायमंड वाले कोई छोड़ेगा और काम? तो नेटवर्क पर इधर उधर होंगे, तो इसलिए हर किसी को रीसेल में फोकस करवाओ।
राइट? जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग भी मेरा इंफॉर्मेशन को आप लोग का डाउनलाइन का पास पहुंचाओ, बताओ। ओके? आपका रिकॉग्निशन बूस्टिंग करता है। आप फास्ट सेल में, हम आज तक फास्ट सेल में काम कर रहे थे ना, फास्ट सेल का बीबीबी जुड़ेगा एंड रीसेल का बीबीबी जुड़ेगा। किसमें? आपका रिकॉग्निशन में। ये दोनों मिलके, मैं खाली इसी में काम कर रहा था, इसमें काम करके मुझे 3.5 साल लगा डायमंड बनने के लिए। क्या? डायमंड बनने के लिए 3.5 इयर्स लगा। लेकिन आज ये बीबीबी जुड़ेगा एंड ये बीबीबी जुड़ेगा और 3.5 साल लगेगा? 1 साल में डायमंड बन जाओगे। घर में काजू, किशमिश, आलमंड, च्यवनप्राश, हल्दी पाउडर, लंका पाउडर, ये सब चीज खाते पता नहीं चलेगा कब आपका ये सब बीबी जुड़ते आप डायमंड बन जाओगे, पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? यस। यानी कि मैं तो बोल रहा हूँ ब्लाइंडली भाई कि आप लोग ना 3-4 साल तक ना आपका घर का सामान, राशन सबसे लेने का ठान लो, राइट? यस। एक बार डायमंड बन जाओगे तो मंथली सैलरी मिलेगा। आपको जॉब का ढूंढने का जरूरत नहीं, राइट? आपका में प्रमोशनल रिवॉर्ड मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, कई सारे ऑफर्स आता है, जैसे कि अभी ऑफर चल रहा है स्पेशल बूट कैंप फॉर इंडियंस। 24 फरवरी तक टाइम है, 24 फरवरी तक टाइम है। कितना दिन बचा है? जनवरी का 2 डेज लेफ्ट है कि नहीं? 2 डेज रिमेन। आज 30 है कि नहीं? फिर दिसंबर है ना, फिर जनवरी 31 डेज, फिर फरवरी 24 डेज बचा हुआ है रिमेन, है कि नहीं? मिला देंगे तो कितना दिन हुआ? 57 डेज, 57 डेज रिमेन, है कि नहीं? यानी कि लगभग 2 मंथ्स, है कि नहीं? लगभग 2 महीना बचा हुआ है। 2 महीना में आपको सिर्फ 1400 बीबी करना है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको सिर्फ 1400 बीबी करना है। यानी कि मान के चलो अगर 200 बीबी का सेल आप डालते हो तो 7 या 8 सेल में कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा है? 57 डेज डिवाइड बाय 7 कर दो, कितना वीक देखेंगे? कितना हफ्ता हुआ? 8 हफ्ता, 8 वीक। समझ में आ रहा है? 7 8 जब 56 है ना, 7 8 जब 8 वीक बचा हुआ है। 8 वीक में आपको चाहिए 8 सेल, यानी कि वीकली only 1 cell is needed for to qualify this account. Okay? You require only 1 cell per week to achieve this account. Easy है कि हार्ड है? Easy है ना? Yes. यानी कि अगर आप डेली अगर एक भी व्यक्ति को मिलते हो, सिंपल एक व्यक्ति को भी अगर मिलते हो तो 7 डेज में 7 दिन में 7 व्यक्ति को मिलोगे। 7 व्यक्ति को मिलोगे तो पक्का 1 डीडी निकल जाता है। समझ में आ रहा है? जितना दिन बचा है उतना ठोभी प्लान फॉलो कर लेते हो, उतना ठोभी प्रोग्राम कर लेते हो। मैं तो बोलूंगा समय से पहले आप क्वालिफायर बन जाओगे। जैसे कि आप लोग मंदारमणि गए थे, मंदारमणि में कई सारे मजा मौज मस्ती किए थे। इस प्रकार का और एक मजा मस्ती करने का समय आप लोग के लिए आ रहा है। थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ा सा साथ दे दो, थोड़ा सा काम कर लो, फील्ड में उतर जाओ, लोगों के पास पहुंचो। डेली मन में ठान लो कि आज मैं डेली 5 व्यक्ति को नहीं मिलकर घर नहीं लौटूंगा, चाहे 5 के 5 मुंह भी मिले कोई बात नहीं। आज 5 व्यक्ति को मिलूंगा, उसके बाद जाके मैं घर लौटूंगा। कल को भी सेम, परसों भी सेम, डेली
मैं 5 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, जितना भी हो रहा है रूटीन में डाल दो। मैं दिल्ली इतना दिन को मिलूंगा ही मिलूंगा। समझ में आ रहा है? ठानोगे? मानोगे? करोगे? तो पक्का आपको अचीवर भी बनोगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा बात को समझ रहे हो एंड ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सारे लोगों का उज्जवल भविष्य में कामना करता हूँ और आप सारे लोग जितना भी फ्रेशर यहाँ पे बैठे हो इस अफवाह में अचीवर बनो। और मैं भी आप लोग को ये बोलता हूँ कि अगर आप सारे लोग अचीवर बनेंगे तो फिर दोबारा मैं 26 फरवरी के बाद एक दिन फिर आऊंगा और उस दिन जो मीटिंग होगा वो मीटिंग में सिर्फ अचीवर डेवलप रहेंगे। थैंक यू। तो अचीवर बनेंगे पक्का सारे लोग। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।